वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने 15 टू 21 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 टू 28 और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो हैं थोड़े से ट्रिकी हैं। इनके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन करते हुए आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो रियल एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। टाइम के साथ बेटर होती जाती है आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की भी। सो स्टार्ट करते हैं। चूज वन फ्रेज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्रेज ए टू जेड। ए टू जेड ये कुछ फ्रेज दिए गए हैं, हमें इसमें से एक चूज करना है। टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस दिए हैं 22 टू 24 और ये सेंटेंस अधूरे हैं, हमें इनको कंप्लीट करना है इनमें से एक फ्रेज को चूज करके। सबसे पहले बात करते हैं पैसिव स्मोकिंग। अगर आपको पैसिव स्मोकिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, कोई बंदा है जो स्मोक कर रहा है उसको हम बोलेंगे एक्टिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है वो, और उस बंदे के साइड में कोई और खड़ा है और धुआं उसके अंदर भी जा रहा है, वो बंदा कर रहा है पैसिव स्मोकिंग, राइट। सो अब ये तो देखो, आंसर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसका आंसर ई है, लेकिन वो क्यों है वो हम पैराग्राफ में देखेंगे। पैसिव स्मोकिंग इज मोर हार्मफुल टू नॉन स्मोकर देन टू स्मोकर्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो पैसिव स्मोकिंग है वो किसके लिए ज़्यादा हार्मफुल है, नॉन स्मोकर्स के लिए इन कंपैरिजन टू स्मोकर्स। पैराग्राफ में चलते हैं अपने। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है अपना पैसेज और यहाँ पर इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, ए मोर रिसेंट स्टडी बाय रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को has shown that second-hand cigarette smoke does more harm to non-smoker than to smokers. अब यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग का यहाँ पे काइंड ऑफ सिनोनिम दे दिया इन्होंने, सेकंड हैंड सिगरेट स्मोक, राइट। वो खुद नहीं पी रहा है, वो उसको साइड से अपने इन्वायरमेंट से स्मोक मिल रहा है, सेकंड हैंड सिगरेट स्मोक बोलेंगे पैसिव स्मोकिंग। बाकी यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम दिया गया है। सो इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंपेयर्ड विद ए नॉन स्मोकर ए स्मोकर। अब यहाँ इन्होंने कंपैरिजन कर दिया कि नॉन स्मोकर के कंपैरिजन में जो एक स्मोकर है वो जी, देखो यहाँ पे स्मोकर क्या है, इज मोर लाइकली टू बी एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वेरियस कैंसर्स। कि जो स्मोकर है उसको मतलब कि बहुत टाइप के कैंसर्स होने की संभावनाएं, रिस्क जो है वो ज़्यादा है। अब देखते हैं कहाँ दिया गया ये पैराग्राफ में, सेम पैराग्राफ ही है, ये देखो। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट द स्मोक एक्सपीरियंस्ड बाय मैनी पीपल इन देयर डेली लाइव्स इज इनफ टू प्रोड्यूस सब्सटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑन ए पर्सनस हार्ट एंड लंग्स। अब ये देखो, यहाँ पे आपकी वोकैब और अंडरस्टैंडिंग दोनों अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट स्मोकर का यूज नहीं किया, स्मोकर की जगह इन्होंने क्या बोला है, स्मोक एक्सपीरियंस्ड बाय मैनी पीपल इन देयर डेली लाइफ्स। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पे किसको एक्सप्लेन किया इस लाइन में, स्मोकर को, कि वो स्मोक एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जो पैसिव स्मोकर है वो तो रोज़ नहीं करता है ना, वो तो कभी कभी किसी स्मोकर के साइड में खड़ा है, पास में बैठा है, तो उसको हो जाएगी स्मोकिंग। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस बाय मैनी पीपल इन देयर डेली लाइफ्स, इसका मतलब ये स्मोकर की बात कर रहे हैं। वो क्या है, इज इनफ टू प्रोड्यूस सब्सटेंशियल एडवर्स इफेक्ट। और यहाँ पे जो सब्सटेंशियल एडवर्स इफेक्ट है इसका मतलब है कि उसको बहुत सारी दिक्कतें, बीमारियाँ हो जाएंगी लाइक के कैंसर। सो थोड़ा सा ट्रिकी था ये, बट आई होप अभी आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एच opposes smoking and publishes research on the subject। अब ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन क्या कर रहा है, स्मोकिंग को अपोज कर रहा है और इसने इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च भी पब्लिश की हुई है। देखते हैं कहाँ है ये, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया, देखो। The report published in the Journal of the American Medical Association was based on the researchers' own earlier research
बट ऑल्सो इंक्लूड ए रिव्यू ऑफ स्टडीज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। अब ये देखो रिसर्च हुई है वो तो इसमें दिया गया है, लेकिन कीवर्ड यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में आपको मिलेगा अपोनेंट। पढ़ते हैं पूरा। द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स अबाउट हाफ ऑफ ऑल यूएस डॉक्टर्स एंड इज ए स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ स्मोकिंग। जो ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन क्या है, इसके अंदर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यूएस डॉक्टर्स हैं और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ स्मोकिंग। सो दोनों चीज़ें आ गई हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है स्मोकिंग का और क्या है, रिसर्च भी पब्लिश हुई है। अब इससे आपके तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 टू 28। पढ़ते हैं क्या करना है इनमें। क्लासीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज बीइंग। अब ये देखो ये स्टेटमेंट दी गई है 25 टू 28 और हमें चूज करना इनमें से क्या होगा। ये स्टेटमेंट क्या है, एक फाइंडिंग है यूसीएसएफ स्टडी की, या फिर एक ओपिनियन है यूसीएसएफ स्टडी का, या फिर ये एक फाइंडिंग है ईपीए रिपोर्ट की, या फिर ये एक अजम्पशन है, अजम्पशन ऑफ कंसल्टेंट्स टू द टोबैको इंडस्ट्री। Write the appropriate letter A to D in boxes 25 to 28 on your answer sheet. अब ये देखो जहाँ भी आपको ये NB दिखाई दे जाए ना, NB का मतलब है you may use any letter more than once। यहाँ पे देखो मैंने आंसर ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो देखो वैसे तो ये ABCD थे, 4 ऑप्शन थे, क्वेश्चन भी 4 हैं, तो हम समझ सकते हैं कि भाई ABCD ही होगा, लेकिन नहीं, जहाँ भी आपको NB दिखाई दे जाए तो आप एक लेटर को मोर देन वंस रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे हमने बी किया है, राइट। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। स्मोकर्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अडेप्ट टू द इनटेक ऑफ इन्वायरमेंटल स्मोक। अब ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, कार्डियक मतलब होता है हार्ट, वास्कुलर जो अपना ब्लड सर्कुलेट करता है सारी बॉडी में, उससे रिलेटेड होता है। और अगर हम यहाँ स्मोक के रेफरेंस में लगा रहे हैं तो रिलेटेड टू आप लंग्स लगा लो, राइट, क्योंकि आपको पता है आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और उसके बाद लंग्स से सारी बॉडी में जाता है। सो स्मोकर्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अडेप्ट टू द इनटेक ऑफ एनवायरमेंटल स्मोक। अब ये देखते हैं ये कहाँ है। ये देखो यहाँ पे द स्टडी सजेस्ट, उससे पहले यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की, रिप्रेजेंट्स अबाउट हाफ ऑफ ऑल यूएस डॉक्टर्स एंड इज अ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ स्मोकिंग, हम पढ़ चुके हैं। द स्टडी सजेस्ट दैट द पीपल हु स्मोक सिगरेट्स आर कंटिन्यूली डैमेजिंग देयर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यहाँ पे देखो कीवर्ड आ गया है, वो क्या कर रहे हैं, अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, विच अडेप्ट इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। और ये क्या कर रहा है, ये अडेप्ट कर रहा है फॉर द कंपनसेशन ऑफ स्मोकिंग। अब ये देखो ये किसकी है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में क्या है, हाफ ऑफ द डॉक्टर्स। और ये देखो ये जो यूसीएसएफ है, लेकिन एएमए की तो बात ही नहीं हुई है ना। अब यहाँ पे देखो दो ही बात हुई हैं, या तो यूसीएसएफ की, या फिर ईपीए की, या फिर टोबैको इंडस्ट्री की। सो इनमें से कोई ऑप्शन हमें दिया नहीं गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन मतलब कि यूएसए, अमेरिका से रिलेटेड है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ये कहाँ है, ये भी अमेरिका में है। सो ये हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं इसको यूसीएसएफ से, और ये इन्होंने बता दिया है, कंफर्म कर दिया है क्या है ये, कि जो इनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो अडेप्ट कर जाता है। और ये फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो ये एक फाइंडिंग है यूसीएसएफ स्टडी की, कि ये इन्होंने बिल्कुल कंफर्म बताया है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम बात करते हैं 26 की। देयर इज ए फिलोसफिकल क्वेश्चन एज टू वेदर पीपल शुड हैव टू इनहेल अदर स्मोक। अब ये फिलोसफिकल क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई मतलब कि आदमियों को नीड है क्या कोई कि वो किसी और का स्मोक इनहेल कर रहे हैं। अब देखो ये कहाँ दिया गया, इसका आंसर कैसे है ये 26।
Leaving aside the philosophical question of whether anyone should have to breathe someone else's cigarette smoke, leaving aside मतलब कि काइंड ऑफ इन्होंने साइड कर दिया है, छोड़ रहे हैं इसको। और ये बात किसकी हो रही है यहाँ पे, देखो ये हमने पहले भी पढ़ा है, यूसीएसएफ की बात चल रही है। और इनमें इन्होंने क्या किया है, छोड़ दिया है। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट द स्मोक, ये काइंड ऑफ रिपोर्ट है और यहाँ पे ये छोड़ रहे हैं, तो ये फाइंडिंग तो नहीं है डेफिनेटली। और अपने पास ऑप्शन कितने हैं, ऑप्शन हमारे पास इसके लिए कम ही है, क्योंकि टोबैको इंडस्ट्री का कुछ एजम्पशन तो है नहीं है, ऐसा तो कुछ आया ही नहीं, ईपीए रिपोर्ट आई नहीं, फाइंडिंग ये यूसीएसएफ की है नहीं। ऑप्शन क्या बचता है, बी, ये एक ओपिनियन है यूसीएफ स्टडी का, राइट। सो ये नहीं है कि आपको मतलब कि डायरेक्ट ही मिल जाए, थोड़ा सा आप क्वेश्चन से भी दिमाग लगा के कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 27th की। अगर आपको कोई दिक्कत है 26th में तो कमेंट ज़रूर करना, नेक्स्ट टाइम मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूँगी, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप वीडियो को पीछे करके देख लो। अगर आप इसको 2-3 बार देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं स्मोक फ्री पब्लिक प्लेसेस ऑफर द बेस्ट सॉल्यूशन। अब ये क्या है देखते हैं अपने पैसेज में, 27th यहाँ दिया गया है। The UCSF researchers maintain that the simplest and most cost-effective action is to establish smoke-free workplaces, school and public places. अब ये क्या कर रहे हैं, UCSF researchers maintain that the simplest, ये क्या हो सकता है, मोस्ट कोस्ट इफेक्टिव एक्शन और सिंपलेस्ट क्या हो सकता है कि वो स्मोक फ्री वर्क प्लेसेस और स्कूल एंड पब्लिक प्लेस बनाए। इसका मतलब क्या है, देखो अपने इंडिया में तो ये बहुत कम है, लेकिन अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आपको पता चलेगा कि आप कहीं पे भी स्मोक नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी ऑफिस में हो, स्कूल में हो या पब्लिक एरिया में हो, तो आप कहीं, अब वहाँ पे पता है क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर अलार्म होते हैं, जैसे ही आप स्मोक करोगे ना तो वो रिंग करने लगते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, और साथ ही फायर ब्रिगेड आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, वो लकड़ियों के बने होते हैं, राइट। सो चांसेस ज़्यादा होता है वहाँ पे आग लगने का। और डेफिनेटली ये भी इम्पोर्टेंट है, पैसिव स्मोकिंग किसी को नहीं चाहिए, अगर कोई स्मोकर नहीं है, वो किसी का स्मोक इनहेल नहीं करना चाहता है, तो वहाँ पे फायर और ये स्मोक दोनों के डिटेक्टर लगे हुए हैं। और उससे बचने के लिए आपको क्या बना रखा है, कुछ आपके स्मोक फ्री प्लेसेस बना रखे हैं, ऑफिस में भी स्कूल में भी, कि वहीं पे जाके आपको स्मोक करना है। वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ओपन एरिया मिलेगा और जहाँ पे आपको सभी स्मोकर्स ही मिलेंगे, नॉन स्मोकर कोई नहीं मिलेगा। सो ये क्या है, एक अच्छा इनिशिएटिव है काइंड ऑफ, इन्होंने यही प्रपोज किया है। और ये देखो यूसीएसएफ की बात है ये। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ये भी इनका एक ओपिनियन है कि ऐसा करना चाहिए, राइट। अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, रीडिंग पैसेज 2 का लास्ट क्वेश्चन। द इनटेक ऑफ साइड स्ट्रीम स्मोक इज मोर हार्मफुल देन स्मोक एक्सहेल्ड बाय अ स्मोकर। देखते हैं किधर दिया गया है ये देखो, पैसिव स्मोकिंग, द ब्रीदिंग इन ऑफ द साइड स्ट्रीम स्मोक, कीवर्ड मिल गया ये हमें। फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द टोबैको बिटवीन पफ्स और ऑफ द स्मोक एक्सहेल्ड बाय अ स्मोकर, सेकंड कीवर्ड। यही दिया गया है ना क्वेश्चन में, देखो ध्यान नहीं दिया है तो आपने। The intake of side stream smoke, a keyword, is more harmful than smoke exhaled by a smoker, right? Also causes serious health risk. A report published in 1992 by the US Environmental Protection Agency EPA, देखो EPA आ गया यहाँ पे, emphasized that the health dangers especially from the side stream smoke. अब ये देखो EPA आ गया, बिल्कुल अपना easy हो गया यहाँ पे। सो EPA कहाँ है ये, ए फाइंडिंग ऑफ EPA रिपोर्ट। 28 का क्या हो जाएगा, सी।
इसके साथ ही अपना जो पैसेज सेकंड था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पैसेज थर्ड करेंगे, और पैसेज थर्ड क्या है अपना, द साइंटिफिक मेथड। So see you in next video. Have a good day and prepare well for your IELTS examination. Bye bye.